सुनो सज्जनों, एक महत्वपूर्ण बात आज ध्यान में रखनी चाहिए। यदि हमें पूरे दिन की व्याधाओं से बचना है तो हम जब भी घर से निकलते हैं तो माँ बाप के पैर छू करके उन्हें नमस्ते आदि करके घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से हमको जो है उनके हृदय की आवाज़ अर्थात उनके हृदय से जो आशीर्वाद मिलता है वो पूरे दिन हमको सारी व्याधाओं से बचा के रखता है। और आप इसे आजमा करके देख लीजिए। यदि हम वास्तव में आशीर्वाद किसी का लेना चाहते हैं तो हम झुक करके जब नमस्ते आदि करते हैं तो समझ लीजिए उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। और जब हम गलत रास्ता चलते हुए किसी से नमस्ते करते जाएं या खड़े किसी से नमस्ते राम राम कर दें किसी से, तो वो केवल वहाँ तक सीमित रहती है, हृदय से कोई भाव नहीं निकलते हैं। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो, जब भी घर से निकलो माता पिता दादा दादी जो भी हैं आपके घर में उनके पैर छू करके उनसे नमस्ते आदि करके उनका आशीर्वाद ले करके जब घर से निकलोगे तो पूरे दिन की व्याधाएं आपकी साइड हो जाएंगी। परमात्मा आपका बहुत ही ख्याल रखता है, क्योंकि हृदय की निकली भावना जो है वही वास्तव में आशीर्वाद होती हैं और वे फलीभूत होती हैं। इसलिए यदि वास्तव में सारी व्याधाओं से बच करके सुखी जीवन जीना चाहते हो तो माता पिता दादा दादी के आदि से नमस्ते आदि करके घर से निकला करो। सारे दिन की जो भी व्याधाएं छोटी मोटी आने वाली हैं वो सारी व्याधाएं परमात्मा आपसे अलग कर देता है, दूर कर देता है, और जो है जीवन एक सरल रूप से चलने लगता है। व्याधाएं जब अलग रहती हैं तो जीवन कितना सुखमय होने लगता है। और ये बात कहने की नहीं है, ये बात परंपरा चली आ रही है बहुत पुराने समय से, ऋषि मुनियों की ये परंपरा है। और आप आजमा करके देखिए, वास्तव में आपको बहुत सुंदर और सुखमय जीवन मिलेगा, सारी व्याधाओं से आप बचते रहोगे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो, जब भी घर से निकलो या घर जैसे भी आओ तो माता पिता या दादा दादी जो भी हैं घर में उनके आगे चरण स्पर्श कर दो, उनसे दो चार बातें बताओ। इससे आपके हृदय में भी प्रसन्नता रहेगी। आपकी जो थोड़ी बहुत घटनाएं हुए वो भी उन जब आप मन से किसी बात को दूसरों से कहते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इस बात का ध्यान रखो, मन हल्का हो जाता है तो जो घुटन अंदर रहती है वो घुटन दूर होती है। और जब दूसरे माँ बाप के प्रति वह हम किसी बात को शेयर करते हैं तो उसमें कोई अच्छी सलाह भी हमको मिलती है कि आगे हमसे कोई ऐसी गलती न हो या आगे हमें किस प्रकार का बर्ताव रखना दूसरों के प्रति। ये जब आप अपनाना शुरू करेंगे तो देख लीजिए आपके जीवन में एक अलग से बदलाव पैदा हो जाएगा और जो है जीवन में सुख आने लगेंगे, व्याधाएं आपकी दूर रहने लगेंगी। ये विशेष प्रक्रिया है। जब भी घर से निकलो घर के सदस्यों से, पत्नी हो या बच्चे हों, प्रेम पूर्वक मिला करो। और मिलने के बाद जो भी बुजुर्ग हैं घर में, दादा दादी माता पिता, उनके चरण स्पर्श करके यदि आप घर से निकलोगे तो हमेशा आपकी बरकत रहेगी, धंधा भी आपका सही चलेगा, काम भी सही मिलता रहेगा और जीवन में व्याधाएं बहुत कम आएंगी। ये आज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे आपको कितना लाभ होने वाला है। ये ऐसी बातें नहीं जो केवल कहने सुनने लायक हैं, यह जीवन में ढालने योग्य बातें हैं। यदि वास्तव में अपना आचरण इस प्रकार का बनाओगे तो महीना 15 दिन में आप ये महसूस करके बताना फिर हमको, देखो कितना शांति मिलती है जीवन में। और वास्तव में शांति तभी मिलती है जीवन में जब आपके परिवार ही आपसे खुश रहें, आपका व्यवहार सुंदर हो, आपकी वाणी सुंदर हो। जब परिवार वाले खुश होंगे, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा तो वास्तव में जीवन में सुख शांति खुशहाली आती है। इसलिए अपने आचरण में, अपने जीवन की दिनचर्या में, अपनी आदतों में थोड़ा हेर फेर करिए और ऐसी चीज़ों को धारण करिए जिससे जीवन में सुख शांति मिलती है। कई लोगों को तो इसका पता ही नहीं होता है और वो जैसी जीवन चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन ये प्रतिक्रिया आप अपनाओगे तो वास्तव में जीवन में सुख शांति रहने वाली है। और सुख शांति के लिए ये उपाय करना है, वास्तव छोटे छोटे उपाय, लेकिन ये उपाय ही जीवन में सुख शांति पैदा करते हैं और जीवन जो है सुचारू रूप से आगे सुखमय चलता रहता है। इन बातों पर विशेष ध्यान दें। इति ओम।